Hello and welcome you all to the day three of our Mindset Mastery model. So, thank you so much for continuing this journey from the last 2 days and continuing through the day three also. This shows that you are really serious to make a change in your life. और अगर आप ये सारे जो भी डे 1, डे 2 और डे 3 है, अगर आप उसको seriously follow करते हैं, definitely there will be a huge mindset shift and your life is going to change. So मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ what is the journey that we are going through. जैसे यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है मेंटेनिंग इमोशनल हार्मोनी इन द करेंट सोसाइटी सेटअप इज डिफिकल्ट स्पेशली फॉर वुमेन. हमारा मिशन है आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम टू हेल्प मिड लाइफ वुमेन स्पेशली फ्रॉम 18 प्लस एज टू इफेक्टिवली मैनेज इमोशन, heal from past trauma, apply self-love, and live a purposeful life of having emotional freedom. इमोशनल फ्रीडम हमारा एंड गोल है जो हम अगर लेडीज अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा फैमिली का रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है. फैमिली रिलेशनशिप अच्छा होता है तो नेबरहुड भी अच्छा होता है. अल्टीमेटली हमारा सोसाइटी अच्छा होता है और ह्यूमैनिटी हमारे वर्ल्ड में रहता है. टू कलेक्टिवली एम्पावर एवरी वुमेन टू हैव इमोशनल फ्रीडम इज आवर विजन. एंड टू गो थ्रू दिस जर्नी हमारा टारगेट है मेरा टारगेट है कि मैं आपको ये अवार्ड दे पाऊँ. पहला है सुपर अट्रैक्टर, नेक्स्ट है सेल्फ स्टेबलाइजर एंड फाइनली द जॉय स्प्रेडर एंजल. मैं चाहती हूँ कि आप सब ये जॉय स्प्रेडर एंजल बन जाए और हमारी धरती को एक अच्छा खुशनुमा प्लेस बनाए. तो आज के डे 3 का टॉपिक है सेल्फ लव. सेल्फ लव क्या होता है? हम दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, पर उस टाइम पे हमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या करना चाहते हैं, खुद को कौन सी चीजों से खुशी मिलती है, वो चीज हम सोचना भूल जाते हैं. हम बस दूसरे के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मैं उनके जैसा नहीं हो पा रही हूँ. आई एम ट्राइंग सो हार्ड बट स्टिल आई एम अनएबल टू गिव दैट हैप्पीनेस टू अदर्स. Even if in my family I am trying to work so hard, do things according to everyone else viewpoint, still then I am not having that happiness and I am unable to give them the happiness also. They are not having that happiness and I am also not having the happiness. तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफा मैं लॉस में जा रही हूँ. ना मैं खुद खुश हो पा रही हूँ, ना दूसरों को भी खुश कर पा रही हूँ. तो क्यों ना मैं कुछ खुद के लिए खुद के ऊपर फोकस कर लूं कि मैं देखूं कि मैं कैसा करूं कि मैं खुद तो कम से कम खुश हो जाऊं. ऐसे तो दोनों तरफा ना खुश है. तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि मैं खुद खुद खुश हो जाऊं? और जब मैं देखती हूँ कि मैं खुद के खुशी के लिए कुछ करने लगती हूँ, खुद को थोड़ा सा मी टाइम देती हूँ, तो धीरे धीरे मुझे वो क्लैरिटी आती है. और जब मैं खुश रहती हूँ ऑटोमेटिकली मेरा परिवार भी खुश रहता है. तो उसमें मेरा विन विन सिचुएशन हो जाता है कि मैं खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरे भी खुश रहते हैं. तो फिर क्यों ना इसे ही अपनाया जाए. सेल्फ लव इज नॉट अबाउट एरोगेंसी कि आप बोल रहे हो मैं. सेल्फ लव इज अबाउट आप पहले दूसरों को देने से पहले आप खुद का कप तो पहले भर लो. खुद के कप में अगर फुल कप चाय होगा तभी जाके आप दूसरों को ऑफर कर पाओगे कि आप भी थोड़ा शेयर कर लो. अगर आप ही के कप एम्प्टी होगा और ऊपर से आप चाहोगे कि मैं दूसरों को सर्व करूं, तो वो सिचुएशन में आप बर्नआउट फील करते हो. आपको लगता है कि आई एम डूइंग सो मच, आई एम सैक्रिफाइसिंग, बट स्टिल देन आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन माय लाइफ. ऐसे में क्या हो जाता है, हमें ओवर थिंकिंग हो जाता है. हम क्या करते हैं, हम बस अपनी ही गलती ढूंढने में लग जाते हैं.
कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया, कहीं मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया। ऐसे करते करते एक हैबिट हो जाता है, टेंडेंसी हो जाता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ जाता है। जब मैं खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ तब मुझे दूसरों में भी सारा कमी दिखाई देता है। तो वैसा सिचुएशन हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कैसा हो कि ये ओवर थिंकिंग ना आए माइंड में। इतना ओवर थिंकिंग क्यों हो कि मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाए, इतना एंजाइटी आ जाए, इतना स्ट्रेस हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग को आसानी से कैसे हम हल कर पाएंगे? ये ओवर थिंकिंग को आसानी से हल करने का एक तरीका है, वो है मूवमेंट। आप जितना ज्यादा बॉडी को मूवमेंट करोगे, तो माइंड, अगर आप एक ही जगह पे ऐसे बैठ जाओ और सोचने लगो तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है। पर आपको जब भी आप थोड़ा कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में आ जाओ और आपको लगे कि यू आर ओवर थिंकिंग ऑन सम टॉपिक और स्ट्रेस, यू आर फीलिंग स्ट्रेस, तो उस टाइम पे आप क्या करो, थोड़ा सा कुछ मूवमेंट कर लो। हाँ, movement is the antidote for overthinking. If you are stuck in a mental loop, then this is for you. आप, ये हमेशा होता है, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कुछ भी अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम उसको माइंड में बार बार रिप्ले करते रहते हैं, और इसी को ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो उसको हम कैसे दूर करें? उसको दूर करने का आसान सा तरीका है कुछ भी तरीके का मूवमेंट। बॉडी का मूवमेंट, बॉडी जब मूव करने लगता है तो माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। फिर वो ओवर थिंकिंग में ज्यादा स्टक होके नहीं रहता है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग फर्स्ट है स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग often stems फ्रॉम स्ट्रेस एंड worry। अगर आप कोई भी कारण से बहुत वरीज रहते हैं या फिर स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके वजह से आपका ओवर थिंकिंग होता है। एंड ओवर थिंकिंग इज लाइक अ मेंटल ट्रैफिक जाम। आप जैसे रास्ते में जाते हैं ना, बहुत सारे गाड़ियां जाते हैं, पर जब वो रोड का जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम, तब क्या होता है? आप ना आगे जा पाते हो ना पीछे जा पाते हो, एक ही जगह पे रुक जाते हो, स्टक पोजीशन हो जाता है। वैसे ही हमारा माइंड का ही है। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहता है। जब हम ओवर थिंकिंग में नहीं होते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो भी हमारा प्लानिंग है उसको अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। पर जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तो हम एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं और एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, या फिर किसी किसी को ओवर ईटिंग करने का मन करता है। और हाल ही में वही चीजों को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और ऐसे में खाली खाली में बैठे बैठे ही आपका एनर्जी ड्रेन होने लगता है और बॉडी में इतना पेन होता है। ये एक नॉर्मल सा सिम्टम है। जब भी हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, वरीड रहते हैं, तब हमारा बॉडी भी पेन करने लगता है। तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं होता। हमें लगता है कि मेरी बॉडी में तो इतना एनर्जी है ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। यहाँ पे हम समझेंगे द साइंस ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं जो हमें हैप्पीनेस दिलाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। तो डोपामाइन है द फील गुड हार्मोन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं, वो पूरा करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसी में हमारा डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। सेरोटोनिन होता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है एंड रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। जब हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो हमारा मूड रेगुलेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है हमारे बॉडी में। जो भी हमारा ओवर थिंकिंग था, स्टक था माइंड में, वो धीरे धीरे निकल जाता है बॉडी से। और इससे क्या होता है? हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हमारा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी भी कम हो जाता है। देन एंडोमोर्फिन नेचुरल पेल किलर्स एंड मूड एलिवेटर्स ऑफन कॉल्ड रनर्स है। अगर आप कुछ भी बॉडी का एक्टिविटी करते हो, बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज में लाते हो, तभी ये एंडोमोर्फिन वो रिलीज होता है। तो मुझे भी जब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ओवरवेल्म हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, मोस्टली हम लेडीज बहुत सारे चीजों को बैलेंस करते हैं, वर्क, फैमिली लाइफ। तो ऐसे में
स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ मैनेज करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सबके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में इसका एक आसान सा सोल्यूशन है मॉर्निंग। आप सुबह सुबह जब भी कोई ना उठे उससे पहले, जब आपका वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है, जब आप सुबह उठते ही आप काम पे लग जाते हो, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल लो आगे का, आधे घंटे का या 15 मिनट का, जो सिर्फ आपके लिए आप खुद के साथ बिता पाओ। एंड मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग। और उससे क्या होता है, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत आता है। आप यू विल नोटिस अ क्वाइटर माइंड एंड क्लियरर थॉट्स। आप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हो। सुबह का सनलाइट आपके बॉडी पे जब पड़ता है, वो सुबह का सनलाइट इतना हीलिंग होता है बॉडी के लिए। उससे बॉडी का पेन भी दूर होता है, बॉडी को विटामिन D3 कैल्शियम भी मिलता है और डिप्रेशन भी कम होता है। सनलाइट का बहुत सारे फायदे हैं। तो सुबह का मॉर्निंग लाइट आप जैसे आप देखो, उसी में थोड़ा सा टाइम आप वॉक करो, तो उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है, आपका पूरा दिन के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मूवमेंट भी आप यूज कर सकते हो। जैसे पहला तो हो गया वॉकिंग और जॉगिंग, और 10 to 15 मिनट्स वॉक कैन क्लियर योर माइंड एंड बूस्ट फील गुड हार्मोन्स। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेचिंग। आप घर पे भी कुछ योगा वगैरह भी कर सकते हो। जेंटल स्ट्रेचिंग कैन वर्क वंडर्स फॉर बोथ योर बॉडी एंड माइंड। और तीसरा और सबसे आसान तरीका है डांसिंग। आप कुछ भी गाना लगा लो, यूट्यूब से प्ले कर लो, और उसी में आपको डांस आने का कोई जरूरत नहीं। घर पे आप अकेले ही खुद में मगन होके कुछ भी स्टेप करो, बस बॉडी को हिलाते रहना। बॉडी को आपके रिदम के साथ बस डांस करो, जंपिंग करो, हिलाओ, जैसे करना है करो, पर थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट मिनिमम 10 मिनट्स के लिए आप कर लो। आप देखोगे कि आपको कितना रिलैक्स्ड फील होगा। सो डेडिकेट 10 मिनट्स अ डे टू मूव योर बॉडी एवरी डे। दिस शुड बी योर रूटीन। अगर आप ये माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, तो बॉडी और माइंड दोनों का एकदम कनेक्शन होता है। जब आप बॉडी को मूवमेंट करते हो, तो माइंड में भी बहुत कुछ चेंज होता है, और माइंड में कुछ करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी हमारा रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स, 10 to 30 मिनट्स शुड बी आइडियल। आपको मूव करना है अपनी बॉडी को। चूज योर मूवमेंट, ट्राई वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और डांसिंग, वट एवर फील्स गुड, and share your experience. Comment in the below box, in the comment box. So comment on how you plan to move today. So break free movement helps break the cycle of overthinking. Overthinking को ब्रेक करने के लिए movement बहुत आसान सा तरीका है। You should always move your body whenever you are feeling। आप कभी भी कोई भी मूवमेंट में आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वरीज हो रहा है, और वहां पे सिचुएशन नहीं है कि आप कुछ कर पाओ, तो आप कुछ नहीं तो बाथरूम चले जाओ, एक गाना लगा लो, और अकेले ही कुछ ना कुछ करके बॉडी को मूव करो, डांस करो, जैसा करना है करो। आप देखोगे 5 मिनट्स, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका मूड कैसे रिलैक्स हो जाता है। और क्या होता है, रेगुलर मूवमेंट इंप्रूव्स एनर्जी, मूड एंड मेंटल क्लैरिटी। स्टे प्रेजेंट, रिमेम्बर अ लिटिल मूवमेंट कैन गो अ लॉन्ग वे। आप हमेशा याद रखें कि आप सोच रहे हो कि 10-15 मिनट का मूवमेंट है, पर वो 10-15 मिनट आपके लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज लाएगा, आपके माइंडसेट में कितना फ्रेशनेस, आपको एनर्जेटिक फील कराएगा। आप करोगे तभी जाके पता चलेगा। सो टेक दिस रूटीन, एटलीस्ट 30 मिनट्स, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स अ डे, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। आप एक रूटीन कर लीजिए मॉर्निंग वॉक का, या फिर योगा का, या फिर कुछ भी डांस का, जैसे आपको सुविधा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ समय मॉर्निंग में या फिर कुछ समय इवनिंग में रखें। और कभी भी आपको ओवर थिंकिंग का फील हो, तब इमीडिएटली ये आसान सा तरीका यूज करें, जिससे कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी और इससे इमीडिएटली रिलीफ पा सके। तो थैंक यू सो मच, वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो।